हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी से। आज हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन है यार, आप देखोगे ना कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है कि आप कह सकते हो कि अगर हमने ये लेवल भी पार कर लिया ना तो इसके बाद आप कह नहीं सकते कि आपको कोई क्वेश्चन बचेगा। तो इसलिए आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट, कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप तीन चीजों को फॉलो कर लिए, इन तीन चीजों को फॉलो कर लोगे सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी, लेटेस्ट अपडेट के साथ सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो इतना सारा कुछ होने वाला है अगर ये तीन चीजें मिल फॉलो कर लोगे तो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज का पहला क्वेश्चन है उसके बारे में, और ज्यादा समय का नहीं है ये वीडियो। आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसको आप पढ़ के आप खुद कहोगे कि मजा आ गया। क्वेश्चंस हो तो ऐसे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे पहले बोला इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी 1/n। तो यहाँ पर बोला है nth टर्म, देखो जो गिवन है वो लिख लो। nth टर्म जो है वो 1/n है। आगे बोला है द nth टर्म ऑफ एन एपी an जो है वो 1/m है। शो करना है m nth टर्म इज इक्वल टू 1, ये शो करना है। तो शो हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इनको ओपन करना है। a प्लस में m माइनस 1d इक्वल टू 1/n। ठीक है, यहां पर इसको ओपन कर लो। ओपन हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, जब भी मैंने बताया था ऐसी इक्वेशंस बने तो क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड की तरह यूज करना है। तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से आ जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। तो यहाँ पर लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड प्लस में n माइनस 1d इक्वल टू में 1/n। तो यहाँ पर ये माइनस 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 साइन बदल देने, a कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस d माइनस n माइनस 1d इक्वल टू 1/n माइनस 1/। अब यहाँ से d कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1। यहाँ पर m माइनस है, ये आ गया। अब देखो 1 से 1 कट जाएगा, d बचेगा m माइनस n इक्वल टू में m माइनस n बटे में m। क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे? हो सकते हैं कैंसिल। तो d की जो वैल्यू आ गई वो 1/m। अब d आ चुका है, a पुट कर देते हैं, सेकंड में पुट कर देते हैं। चलो a प्लस में n माइनस 1 इंटू 1/m, 1/m। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, क्या करोगे, इसको इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा n mn माइनस 1/mn, ये बटे में ये देखो n से n कट गया, यहाँ क्या बचा, a प्लस में 1/m बच गया, 1/m माइनस 1/m। इन दोनों को दूसरी तरफ भेज दो। अब क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1/m। a और d आने के बाद क्वेश्चन कुछ बचा है, mn निकालना है। तो यहाँ पर a प्लस में m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 1/mn, mn माइनस 1 इंटू 1/m। यहाँ पर आएगा 1/mn प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, ये दोनों कैंसिल, आंसर ये दोनों भी कैंसिल, इसका आंसर 1 आ गया। यही हमें प्रूव करना था। क्या कोई मुश्किल हुई क्वेश्चन में? तो सोचो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, सिर्फ डायरेक्ट क्या करनी है चीजें, बस इतना ध्यान रखना है, पहले गिवन लिखो क्या गिवन था। अगर तुमने गिवन लिख लिया, बस फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस और कोई चीज नहीं, घबराने वाली बात नहीं। भाई तो m और n में आ गया, हमने तो भाई नंबर्स में किया था, तो नंबर्स में किया था भाई साहब, इस तरीके से भी तो करो, इस तरीके से भी तो करो। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया यहां तक? ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट यहां तक? यहां तक चीजें समझ आ गई? ठीक है, समझ आया कि भाई कैसे प्रूव करना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी जैसा सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ो। पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। तो पीथ टर्म जो था वो क्यू के बराबर है।
और क्यू टर्म पी के बराबर है। तो ये पहली चीज। और प्रूफ क्या करना है, nth टर्म किसके बराबर, p प्लस क्यू माइनस एन के बराबर, ये प्रूफ करना है। तो कर देते हैं प्रूफ, क्या प्रॉब्लम है। तो इसको ओपन करो, a प्लस में p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी। अब क्या करना है, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सेम क्वेश्चन है यार बिल्कुल। और बोर्ड में अगर ये, मैं इसलिए चैप्टर में इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि सरप्राइज के लिए कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए, ये क्वेश्चन भी आ गए तो समझो एपी आ गई तुम्हें। ठीक है, माइनस 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 ये कैंसिल, डी कॉमन, पी माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन, डायरेक्ट डी कॉमन ले लिया, क्यू माइनस पी। ठीक है, अब डी, अब देखो ध्यान से, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन। ठीक है, यहाँ माइनस ऐसे लिख लेते हैं, या लिख लेते हैं, रुको एक सेकेंड, क्यू माइनस पी, ये इससे कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर बचा डी पी माइनस क्यू, ये दोनों हम शक्ल हैं। ये वाली चीज अगर मैं माइनस इसमें से कॉमन ले लूँ तो हम शक्ल बन जाएंगे, ये इससे कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई माइनस वन, डी माइनस वन आ गया, पुट करो अब माइनस वन इसमें, प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू में डी की वैल्यू पुट करनी है ना भाई, ए की नहीं, ए प्लस में क्यू माइनस वन इंटू माइनस वन, ए प्लस में माइनस क्यू प्लस वन, ए इक्वल टू में पी प्लस क्यू प्लस वन, ये ए आ गया, ए आ गया। अब क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो ए एन का मतलब ए प्लस में एन माइनस वन डी, तो यहां पर आएगा पी प्लस क्यू प्लस वन एन माइनस वन इंटू माइनस वन, यही है प्रूफ। तो p प्लस क्यू प्लस वन, ये मल्टीप्लाई माइनस एन प्लस वन, अरे भाई प्लस, यहाँ पे माइनस वन, हल्की सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वहां से भी प्रूव कर सकते हो तुम डायरेक्ट, ये आ गया माइनस वन, ये दोनों कैंसिल, p प्लस क्यू माइनस एन, यही हमें प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था। हो गया ना। तो कितने सेकंड लगे, तुम खुद खुद सोचो कि भाई क्वेश्चन कैसा है और क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे कर पा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को कैसे कर पा रहे हैं। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पर समझनी है कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो तुम्हें इस तरीके से करना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बोला m टाइम्स द nth टर्म, बोला क्या है ध्यान से समझो, m टाइम्स, तो m टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई mth टर्म is equal to n times the nth term। अब प्रूफ क्या करना है, a m n इक्वल टू जीरो, a m n इक्वल टू जीरो, मतलब n के प्लेस में m n है, n के प्लेस में m n है, बस यही क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन गिवन हो बस प्रूव करो। देखो यहां पर क्या करना होता है, ध्यान से समझो, a प्लस में n के प्लेस पर m है ना, तो यहां पर m माइनस वन लिखना होगा, यहां पर n प्लेस में है तो n लिखना होगा, लिख दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए एम एन एम डी एम माइनस वन ए एन एन, एक तरफ डी वाले एक तरफ ए वाले, ठीक है, ए कॉमन एम माइनस एन, डी कॉमन, तो यहां बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम, ये आ गया, ये आ गया। अब देखोगे भाई ये तो पता नहीं क्या खतरनाक सी इक्वेशन बन गई, खतरनाक कुछ नहीं है, बड़े आसान से सॉल्व हो जाएगा। देखो अब ध्यान से समझना, अब यहां पर क्या हुआ, ये m और माइनस वन है, इनमें से माइनस कॉमन ले लूंगा मैं, तो ये ऐसे बन जाएंगे ना, इसमें से और इसमें से, कोई प्रॉब्लम। d, अब m माइनस एन कॉमन ले लिया मैंने बाहर, तो यहां बचा वन माइनस एम प्लस एन, कैसे बचा, ये वाली चीज m प्लस एन m माइनस एन के बराबर है, बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, लगा दिया, बिल्कुल यही काम किया, ए एम माइनस एन, ये इससे कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई डी, माइनस और कॉमन ले लेता हूं ये वाली चीज, अब इस तरफ ले आओ,
अब ध्यान से समझो, ये n के प्लेस पर है ना, ये n के प्लेस पर है ना, तो ये फॉर्मूले को क्लोज करो, बंद करो, तो यहां क्या आ जाएगा, ए एम प्लस एन इक्वल टू 0। ये प्रूव करना था। अच्छा भाई प्लस है, सॉरी यहाँ पे, बिल्कुल यही प्रूव करना था, यही आ गया। कुछ भी नहीं किया, पुट करने की भी जरूरत नहीं। अगर तुम पुट करना चाहते हो तो पुट कर दो, यहाँ पर ए के बराबर में ये लिख देना, डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करना है। चलो अब बोला फाइंड द मिडल टर्म। देखो क्वेश्चंस ऐसे लेके आया हूं जो बुक में नहीं मिलेंगे, मगर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तुमने कर लिए तो ये समझो कि तुमने बहुत कुछ कर लिया। बोला फाइंड द मिडल टर्म, इसके बीच की टर्म निकालनी है। अब पहले बीच की टर्म निकालनी है, मिडल टर्म निकालनी है, तो भाई हमारे पास कुछ ऐसी टर्म, एक टर्म तो होनी चाहिए ना। तो टर्म निकालने के लिए ये मेरे पास ए एन है, ए एन की वैल्यू 216 हो गई, ए मेरे पास 6 है, डी मेरे पास a2 माइनस a1 निकल जाएगा, 13 माइनस 6 7 आ जाएगा। अब बचा क्या, n बचा, n भैया निकालना है, मतलब n निकालना। अच्छा चलो एक और बात करते हैं, अगर ओड आएगा आंसर तो n प्लस 1/2 टर्म करना है बस। अगर इवन आएगा तो क्या करना है, n/2 टर्म और n/2 प्लस 1 टर्म। ये दो फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। ओड वाले के चांसेस ज्यादा होते हैं, इवन वाले के चांसेस कम होते हैं। पहले n निकालते हैं, a प्लस में n माइनस 1d, ये 216 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 6 इधर चला जाएगा, यहां पर 210 आ जाएगा बटे 7। ठीक है, ये कितना बचा, ये कितना बचा, 30 माइनस 1, तो n की वैल्यू आ गई 31। अब ये क्या है, ओड है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में लगाना n प्लस 1/2, 31 प्लस 1/2 मतलब 16वीं टर्म। अब a 16 निकालनी है तुम्हें, तो a प्लस में 15d, a कितना है 6 है, ये कितना है 7 है, 15 105 और ये आ जाएगा 111। कितना आंसर आएगा, इस तरीके से तुम्हें करना है। समझ आया, मजा आया, क्वेश्चन में कुछ था मजेदार, मजेदार था ना। मिडिल टर्म निकालनी भाई, अभी तक लास्ट टर्म हमने पढ़ ली, मिडिल टर्म रह गई, मिडिल टर्म पढ़ ली, पहले निकाल ली, लास्ट निकाल ली, लास्ट से भी हमने टर्म निकाली, मगर मिडिल टर्म देखो क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्वेश्चन आपको तुरंत समझ आ जाएंगे। अब ये वाला फिर दोबारा बोला, इफ द nth टर्म ऑफ NAP इज am, तो mth टर्म 1/an, nth टर्म 1/m है। शो क्या करना है, सम निकालना है, इसका मतलब सम है, सम mn इज हाफ ऑफ mn प्लस 1, ये शो करना, कर देते हैं शो। mn का फॉर्मूला a प्लस में m माइनस 1d, क्योंकि यहाँ m है तो यहाँ पे भी m है, 1/n है। यहाँ पर a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू m 1/n, ये समझ आ गया। यहाँ पे पुट कर दो, माइनस 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 ये कैंसिल, d कॉमन ले लो डायरेक्ट, अरे ऐसा तो हमने ऊपर किया था क्वेश्चन, सेम चीज आ गई, सेम आ गई है, मगर पूछा कुछ और गया यहाँ पर। तो d की वैल्यू 1/mn आ गई। अब d आ गया, a पुट कर दो, देखो ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, तो यहाँ पर पुट करो जल्दी से, a प्लस में n माइनस 1 इंटू 1/mn, a प्लस में n बटे में mn 1/mn 1/n से n कट गया और इससे a कट गया, a की वैल्यू भी mn आ गई। अब सम निकालना है, क्या निकालना है, सम, एस एम एन, तो क्या फॉर्मूला होगा, mn/2 2a प्लस में mn माइनस 1d, mn/2 2 इंटू 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn। देखो कॉमन निकालना सीखो, कॉमन निकालना सीखो, ये दोनों चीजें कॉमन दिख रही हैं तो कॉमन निकालो इसको डायरेक्ट, कुछ भी सॉल्व करना नहीं, 2 प्लस में mn माइनस 1 ये बच जाएगा अंदर, यहाँ इससे कैंसिल 1/2, इसको सॉल्व करो, 2 प्लस में mn माइनस 1, तो 1/2 mn माइनस 1, क्या यही प्रूव करना था, प्लस 1 सॉरी यही प्रूव करना था, सेकंडों में प्रूव हो गया, बिल्कुल सेकंडों में प्रूव हो गया। तो इसलिए इतनी जल्दी तरीके से तुम कर सकते हो। समझ आया, कुछ समझ आया कि भाई करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखो जो चीज गिवन है, ये हमारे पास गिवन था,
गिवन को देखो और गिवन में फॉर्मूला लगाओ और लास्ट में जो प्रूव करना है ये वाले में, तो इसमें फॉर्मूला लगा के इसके बराबर प्रूव कर दो, जैसे तुम करते हो ना LHS इक्वल टू RHS। बस इतना ही तो काम करना है, ये चीज हो जाएगी। समझ आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में क्या दिया, अच्छा ये वाली चीज ना स्क्वायर है, m स्क्वायर रेशो n स्क्वायर है, ये समझ जाना। यहाँ पे 2 लिखा गया, ये n स्क्वायर है। बोला द रेशो ऑफ अ सम ऑफ m बटे में सम ऑफ n इक्वल टू m स्क्वायर बटे n स्क्वायर, ये गिवन है। शो दैट mth टर्म बटे nth टर्म 2m माइनस 1 2n माइनस 1। ये पहले ना 11th क्लास में ऐसे क्वेश्चन बहुत होते थे, अब 10th में भी होते थे क्वेश्चन, पर आते, मैं कह रहा हूँ कि चांसेस थोड़े से बच्चे लगा के चलते हैं कि कम आते, मगर जब से हमने देखा ना पिछली बार का जो एग्जाम है वो थोड़ा सा टफ बना दिया था, तो इसीलिए हम क्या करें पहले से ही ये चीज करके चलते हैं भाई साहब, अगर ये क्वेश्चन में आए तो हमें इस तरीके से करना है। तो यहाँ बोला SM, तो फॉर्मूला लगा दो m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n/2 2a प्लस n माइनस 1d m स्क्वायर बाई h। ये 2 से 2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, n से n कट जाएगा, कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2an m, ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं या पहले लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, n माइनस 1, ये आ गया। यहां तक चीजें समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर 2an माइनस 2am और d वाले एक तरफ ले जाते हैं, तो mn माइनस 1, ये उठ के उस तरफ गया है, ये उठ के उस तरफ गया है, तो इसको माइनस का लेते हैं। या एक सेकंड रुको, पहले मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर n माइनस 1 md माइनस m माइनस 1 nd, ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। 2a कॉमन, n माइनस है, यहाँ से d कॉमन, mn माइनस 1 माइनस mn प्लस, या ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, m है ये, d की वैल्यू n माइनस, तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि 2a किसके बराबर है, d के बराबर, 2a किसके बराबर है, d के बराबर। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, ठीक है, सभी चीजें ठीक की हमने, बिल्कुल ठीक की है। अब यहां पर प्रूव करना mnth, तो बोला mnth का मतलब होता है am माइनस 1d, an माइनस 1d। अब इक्वल टू तो प्रूव करना है, तो यहाँ पे क्या मैं d के प्लेस पर 2a लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ m माइनस 1 इंटू 2a, a प्लस में n माइनस 1 इंटू 2a, ठीक है, दोनों तरफ 2a 2a, a कॉमन दिख रहा है सब में, a हटा दूं मैं यहां से, ए से कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सॉल्व करो अंदर वाली चीज, तो 1 प्लस 2m माइनस 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, ये दोनों तो 2m माइनस 1 2n माइनस 1, सॉल्व हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा था, बिल्कुल यही प्रूव करना था, हो गया। कुछ भी नया नहीं किया मैंने, जो चीज फॉर्मूले में बताई गई वो वैसी करते चले गए, बस इतना करना है, इतने से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन में क्यों लेके आया, बोला है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म, इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो और समझो। भाई साहब बोला ये सम जोड़ का काम कर रहा है, किन को जोड़ रहा है, तीसरी टर्म और सातवीं टर्म को जोड़कर 6 है, इज 6। और इसी तरीके देयर प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट A3 इंटू A7 8, ये क्वेश्चन में दिया गया है। सम और प्रोडक्ट यहां जोड़कर, ये SN वाला सम नहीं है, ये SN वाला सम नहीं है, तो यहां पर करो सोल्व, तो यहां पर आ जाएगा a प्लस में 2d प्लस a प्लस में 6d इक्वल टू 6, तो a प्लस में 2d, ये जुड़ जाएंगे, यहाँ 2d लिख देता हूं डायरेक्ट, 2a प्लस में 8d इक्वल टू 6।
तो a प्लस में 4d इक्वल टू 6। a की वैल्यू यहां से इतनी आ गई, a की वैल्यू यहां से इतनी आ गई। ठीक है भैया, इसको भी तो उड़ाओ, यहाँ 3 आएगा, इसको भी तो उड़ाओ। आ गया यहां तक? ठीक है चलो, अब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें। a प्लस 2d, a प्लस 7d, 6d इक्वल टू 8। a की वैल्यू आगे पुट कर दें, 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8, इक्वल टू 8। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब देखो यहाँ पर ये दोनों सोल्व हो सकते हैं, 3 माइनस 2d, यहां पर ये सोल्व हो सकते हैं 3 प्लस 2d, और अंदर क्या फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो 9 माइनस 4d का स्क्वायर, ये बन गया। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर सोल्व कर देते हैं, तो 1 इक्वल टू 4d का स्क्वायर। तो यहाँ पर d की वैल्यू आ गई 1/2। क्या ठीक किया सब चीजें? ये आ गया d, ये d भैया आ गए। अच्छा, सम 16 भी निकालना है यहाँ पर, d आ चुका है, अब a निकाल दो तुम। a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2, ये से कैंसिल, a की वैल्यू एक बार और निकलेगी। तो यहाँ पर ये पुट करके अब S16 तुम्हें निकालना है। यहाँ पर बोला है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, S16 तुम्हें निकालना है। ये तुम्हारे लिए HW होगा, समझ आ गया? HW भाई करोगे, तुम करोगे तभी मजा आएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिवाइड 32 इन 4 पार्ट्स विच आर एपीज। एपी के 4 पार्ट, देखो ध्यान से समझना, जब भी किसी चीज को एपी को चारों भागों में तोड़ा जाए तो समझना, इसके लिए ये 4 भाग लिए जाते हैं, ये 4 भाग लिए जाते हैं, ये याद रखना, ये तुम याद रखना, ये 4 पार्ट लिए जाते हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से 3 पार्ट में तोड़ा जाए तो ये बीच वाली टर्म इससे एक कम कर दो, इससे एक बढ़ा दो। यहां पर क्या करना था, ये 2 टर्म इससे कम कर दो, इससे एक कम कर दो, इससे 2 टर्म पीछे जाओ, इससे 2 टर्म पीछे जाओ, यही क्वेश्चन में है। ये सेकंड टर्म आती थी, याद हो तो ये चौथी टर्म आती थी, ये पीछे से सेकंड है, ये चौथी है। इस तरीके से इस नंबर को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बोला है चारों का सम, चारों का सम, एक सेकेंड, ये तुम कहां जा रहे हो? चारों का सम बोला a माइनस 3d प्लस a-d, a प्लस d, a प्लस 3d इक्वल टू 32, 32 है। तो यहां से देखो a से ये कट गए, ये d से d कट गए, 4a इक्वल टू 32, a की वैल्यू 8 आ गई, a 8 आ गया। अब बोला है द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, ये पहली होगी लास्ट होगी, प्रोडक्ट इनका a माइनस 3d, a प्लस 3d, और प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म a माइनस डी, a प्लस डी इक्वल टू 60/15। ये समझ आया, ये नंबर्स हमने कहां से लिए थे, किस तरीके से? अगर इसकी और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं और एक्सप्लेनेशन इसको कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस 3d, 8 प्लस 3d, 8 माइनस डी, 8 प्लस डी, 7/15। अब देखो ध्यान से सुनो, क्या ये 64 माइनस 3d हो गया, ये 64 माइनस डी स्क्वायर हो गया, 3d स्क्वायर होगा, अरे भाई 9 हो जाएगा, ऊपर 9 आएगा, 9, ठीक है सॉरी 9 आएगा, 9d स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, मैंने क्या किया है यहाँ पर, मैंने क्या किया, मैंने सबको मल्टीप्लाई ही नहीं किया, मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं, इसको इधर ले आओ,
और इसको इधर ले जाओ, ले गए, ठीक है। डी स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से क्या करना, 64 कॉमन लोगे तो अंदर 8 बचेगा, 15 माइनस इतना, और यहां से देखो 7 प्लस 135, तो डी स्क्वायर इक्वल टू में 142, 64 इंटू 8। अरे भाई ये तो बहुत ही अजीब आ गया आंसर। सात रेशो पांच ही था ना। यही माइनस का है ना। तो 135 माइनस 7, तो यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा 128, ठीक है। अब देखो काटने का तरीका, ये 64 टू जा और ये इससे 4 जा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा डी, प्लस माइनस 2 डी आ जाएगा, ठीक है। निकालना क्या है यहाँ पर, नंबर्स निकालने, तो देखो मैंने डी निकाल दिया। अब तुम्हारा काम क्या है, यहाँ पर 8 माइनस, मैं एक नंबर निकाल के दिखाता हूँ, 2 इंटू 2, 8 - 6, ये आ गया 2, ठीक है। ऐसे ही 8 - 2, 6, तो इस तरीके से नंबर निकालना है। तो इसमें पुट करना है, यहाँ पर डी और ए की वैल्यू तुम्हें पुट करनी है, ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा। देखो कुछ होमवर्क भी देना जरूरी है, अगर मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊंगा ना, तो तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं करोगे, तुम कॉपी पेस्ट मारोगे। कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये चीज तुम्हें सॉल्व करनी है। मैंने 2 नंबर बता दिए, 2 में और पुट करना है सेम तरीके से और आंसर निकालना, वहां पे रिवर्स हो जाएगा। चलो, अब बोला है द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 72 एंड द सम ऑफ सेवंथ एंड ट्वेल्थ टर्म ऑफ एपी, ये क्या होमवर्क में दिया जा सकता है? सेम क्वेश्चन हो जाएगा, सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, सेम क्वेश्चन किया, थर्ड एंड सेवंथ टर्म इज 6 एंड द प्रोडक्ट, अच्छा चलो प्रोडक्ट नहीं है इसमें, मैं बना देता हूं, बाकी तुम कर लेना। बोला फिफ्थ प्लस नाइन्थ टर्म, बोला सम का मतलब यहां दोनों का जोड़ है, वो 72 है, और सेवंथ टर्म और ट्वेल्थ टर्म ये 97, तो यहां पर ये a प्लस 4d, a प्लस 8d इक्वल टू 72, a प्लस 6d, 72/2 आ गया, 2 कॉमन निकाले मैंने, a प्लस 6d इक्वल टू में 36, यहाँ पर a प्लस 6d, a प्लस 11d इक्वल टू 97, तो 2a प्लस, अरे भैया यहाँ तो कटेगा नहीं, यहाँ यहाँ 4 और 8, ये 9 और 5 था, ये 7 और इतना 12, चलो कोई दिक्कत नहीं। 17d इक्वल टू 97, इसको 2 में ही रहने दो, मत काटो यहाँ से, ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को ऊपर नीचे रख दो, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से आ जाएगा 5d, और यहाँ पर बचेगा 25, डी की वैल्यू आ गई 5, डी आ गया 5, डी 5 आ गया। ये तुम निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, इसमें पुट कर दो, ये आ गया 6, 6 आ गए। अब एपी बन सकती है 1 2 3 4 टर्म, तुम निकाल लेना, ठीक है, हो गया। अब चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ एपी दिस सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव, बोला पहली कौन सी टर्म है जो नेगेटिव आएगी। देखो सीक्वेंस डिक्रीज हो रहा, तो कहीं ना कहीं तो नेगेटिव आएगा ना, कहीं ना कहीं तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब जो ए एन की वैल्यू वो 0 से कम हो जाएगी, यही तो बोला कि ए एन की वैल्यू, ए एन मतलब कोई ऐसी टर्म, वैसे मैंने मान लिया ये लास्ट टर्म है, यहाँ ये लास्ट टर्म है, ये वाली टर्म क्या हो जाए, 0 से कम हो जाए, यही बोला है। देखो रट्टा मत मारो भाई, ये लेस देन लिखा है, यहां पर बोला है कौन सी टर्म जो हो जाएगी वो नीचे हो जाएगी, इतनी बात बोलिए। तो यहां पर लिखो a प्लस में n-1d लेस देन दिस, a की वैल्यू 121, d की वैल्यू 117 माइनस 121 माइनस 4, तो यहां पर आएगा 121 प्लस n-1 इंटू -4, ठीक है, 121 प्लस 4 माइनस 4 है,
तो 125 ये आ गया 4 है। यहाँ पर n की जो वैल्यू आएगी 125/4, इट मीन्स 31.25 समथिंग आएगी। 3 31 4 1 2 5। इसका मतलब n की वैल्यू 32 हुई, तो 32 टर्म ऐसी होगी जो कि नेगेटिव होगी। चेक करते हैं चलो। a प्लस में 32 डी, तो यहां पर आएगा 121 प्लस 32 इंटू -4, तो 121 प्लस 8 12 8 और 12 माइनस का, ये आ गया -7। तो ये होगी हमारी टर्म जो नेगेटिव होगी। 31 आएगा ना, यहाँ पे 31 आएगा, 31 आएगा, 31 में भी कह रहा 7 कैसे आ गया भाई। यहाँ पर आ जाएगा -4 और 12 -3, ये टर्म होगी A32। ठीक है, ये 31 डी है, समझ आया। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन खत्म हो गया। थोड़ा सा जल्दी इसलिए कराता हूं कि ताकि तुम थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे क्या है, एग्जाम तुम्हें 2 घंटे में करना ही करना है। ये सोच कर लो, मिलते 3 घंटे हैं, मगर कोशिश करो कि तुम जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा ना अटेम्प्ट कम कर पाते हैं, लास्ट में लगता है उन्हें भाई क्वेश्चन नहीं हो। पर चलो कोई नहीं, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करो। अब देखो हमने क्या कर लिया, हमने 5.1 कवर की, 5.2 कवर की, 5.3 कवर की। ठीक कवर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कह सकते हैं टफेस्ट क्वेश्चन है, कवर हो चुके। अब आने वाली है नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लास्ट 5 ईयर में आने वाले। तो भाई एक बात बताओ, क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली। एनसीईआरटी कवर कर ली, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लिए। क्या ये सब चीजें कवर कर ली? क्या इससे भी ज्यादा कोई ऐसी चीज बची हुई है जो हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को रोक दे? और ये मैं साथ में करा रहा हूं चैप्टर के, ताकि तुम जब प्री बोर्ड दो या कोई भी एग्जाम दो, जैसे फर्स्ट टर्म एग्जाम कहते हैं जिसे हम, यस, सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर दो, तो तुम्हारे ये सिलेबस में ये चीज तुम इस तरीके से भी आएगी तो सॉल्व कर पाओ। वहां पर 20 में से 20 मिलने वाले हैं तुम्हें, इतनी गारंटी है। तो ये मैं कहता हूं कि ये सारी की सारी चीजें तुम करो अच्छे तरीके से। ये लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो ये कहां पर मिल जाएगा तुम्हें, ये टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या चीज समझ आई है, क्या नहीं आई, क्या तुम्हें परेशानी है। कोई परेशानी तो नहीं, मतलब परेशानी का मतलब है कि भाई साहब तुम्हें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चंस की पीडीएफ अलग चाहिए, क्या चाहिए, तो वो सब चीजें भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। करना क्या है, लाइक करना है तुम्हें, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, कर दोगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जितने हो सकते हैं उतने कमेंट करो। ठीक है, आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।